ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टाय च भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकीनन्दनाय नन्दनाय च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपा तमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वादैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते ते तब कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी और गौरवाणी परिचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। सभी को। थैंक यू सो मच इंदु शर्मा माता जी, आज का जप सत्र लीड करने के लिए और आज का प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरे कृष्णा सभी माता का, जी। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। अभी हरे कृष्ण समय माता हो गया जी, है प्रभुपाद जी सभी को के धन्यवाद ग्रुप प्रणाम। का। तो आज है 21 अगस्त और प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण सर्वत्र है, आपको केवल उन्हें पकड़ना है और वे सदैव पकड़े जाने के लिए तैयार है। हाँ, यदि कोई उन्हें पकड़ने के लिए चाहे तो मान लीजिए आप भक्त हैं
यदि आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो वे आपकी इच्छा से 10 गुना आपके ओर बढ़ेंगे। वे इतने दयालु हैं, इसलिए हमें केवल उन्हें स्वीकार करना है। लंदन, 21 अगस्त 1973। तो प्रभुपाद जी का ये जो आज का ये कोट है हम देख रहे हैं, वो प्रभुपाद जी के लंदन के लेक्चर का एक अंश है। और वहाँ प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम एक कहीं स्पेशल जगह जाए और वहां हमें कृष्ण मिलेंगे। कोई अलग सा मुहूर्त होगा, पूछेंगे पंडित जी से, हाँ तब हमें कृष्ण दिखेंगे। कृष्ण सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, हर जगह उनकी प्रेजेंस है। हम कृष्ण को कहते हैं कि हम कृष्ण को अगर ऐसे क्लासिफाई करें तो 20 ऐसी जगह है जहां हम कृष्ण को देख सकते हैं। तो इन 20 में अगर हम चिंतन करें, मेडिटेट करें, तो भगवान हमें जरूर दिखेंगे। और ये 20 जगह क्या है? ये है वो जीव जो माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वो जीव जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, वो जीव जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे, है ना, जो जड़ है, जो चेतन है, जो सारी चीजें जो खड़ी खड़ी हैं, जैसे पेड़ खड़े होते हैं, जो जैसे चल रहे होते हैं, जो जीव, उनमें जो देवी देवता है, डेमी गॉड्स है, उनमें भगवान का हम वो देख सकते हैं। और जो ऋषि मुनि है, साधु संत हैं, उनमें हम भगवत दर्शन कर सकते हैं। पितृगण, पितृगण में हम भगवत दर्शन कर सकते हैं, है ना। बाहर अंतरिक्ष में और जो हमारा सौर मंडल है, वो हम देखकर उस ये जान सकते हैं कि भगवान सर्वत्र है ना। धरती, ये जो पहाड़ है ना, माउंटेन्स और नदियां हैं, समुद्र है ना, ये जितने द्वीप हैं, जो तारे हम देखते हैं, और जितने भी ग्रह नक्षत्र, ये सारी चीजें जो है तो इसमें हम भगवान को देख सकते हैं। और बस प्रभुपाद कहते हैं कि हमें उन्हें पकड़ना है, और कृष्ण पकड़े जाने के लिए भी सदैव तैयार रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे आप ले सकते हो, मुझे आप जैसे हम जगन्नाथ जी का फोटो देखते हैं, जगन्नाथ जी अपने दोनों बाहें फैलाए इंतजार करते हैं अपने भक्तों का, है ना। वो कहते कि आओ मेरा आलिंगन कर लो, मुझे उठा लो, ऐसा उनकी बाहों से लगता है देखकर, है ना। तो भगवान सदैव वो तो हमारा इंतजार कर ही रहे कि कब जीव जो है मेरे पास आएगा। लेकिन हम ही हैं कि यहाँ भौतिक जगत में इतने आकर्षण है हमारे लिए कि हम इसी में फंसे रह जाते हैं, है ना। और विस्मृति हो जाती है हमें भगवान की। लेकिन अगर हम अपनी इच्छा करें, क्योंकि देखिए ये भौतिक जगत ही क्यों बना है, हमारी इच्छा से बना है। लेकिन और अब हम दोबारा से ये अगर इच्छा कर लेते हैं कि नहीं, मुझे भगवान चाहिए, भगवान का सानिध्य चाहिए, और अपने मुझे परमानेंट एड्रेस पर जाना है, ये तो टेम्परेरी है, ये तो क्षणभंगुर है, ये तो कभी भी खत्म हो जाएगा ये जीवन। ये जो मैंने संपत्ति संजोई है, जो अपना घर बनाया है, ये सारी चीजें क्या है, नश्वर है ना। एकमात्र जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, वो क्या है, भगवान और भगवान का धाम। तो अगर हम अपने जैसे पूर्व में इच्छा किया कि मुझे मेरा संसार चाहिए, लेकिन अब हम इच्छा करें कि नहीं, ये संसार मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ के वासी नहीं हूँ, मैं कहाँ का वासी हूँ, मैं भगवत धाम का वासी हूँ, भगवान के घर, अपने घर, अपने परमपिता के घर जाना है। तो ये इच्छा अगर हम कर ले, तो भगवान इस इच्छा को और
पुष्ट करेंगे, है ना। वो अगर हम उनके लिए एक बार सोचेंगे तो भगवान आदान प्रदान करने में बहुत निपुण है। वो हमें अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। वो हमें ऐसा परिस्थिति बनाएंगे, ऐसी अनुकूल स्थिति बनाएंगे कि हम अच्छे से भक्ति करके इस भौतिक जगत के भव सागर से पार होके उन तक पहुंच सकते हैं। और भगवान अपने दर्शन अपने आदान प्रदान से कराते हैं अपने भक्तों को। तो हमें केवल उन्हें स्वीकार करना है अपने मस्तिष्क में। उनके लिए एक स्थान, उनके लिए हमें एक सोचना है, विचार करना है, मेडिटेट करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम ये पाएंगे कि भगवान प्राप्य है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए तो भगवान ही बहुत उत्सुक है। जाने का कारण लगा। हरे कृष्णा। प्लीज म्यूट कर लीजिए निशा माता जी। तो ये जो आज का कोट है बहुत ही एक जो रे ऑफ होप है, आशा की किरण है, ये हमें यहाँ से नजर आती है कि भगवान हमारे बीच ही है, सर्वत्र है। हम किसी में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं और एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हाँ, अब मुझे ये सारी भौतिक चीजों में ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसा संजोना नहीं है, कोई संपत्ति का स्टॉक नहीं लगाना है। अब मुझे असली संपत्ति चाहिए, रियल जो संपत्ति है वो कृष्ण खुद है, और अब उनको ही पाना शेष है। और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक कदम आगे बढ़ाना है कृष्ण की तरफ। और कृष्ण बाकी कृष्ण खुद ही हैंडल कर लेंगे, वो खुद ही संभाल लेंगे। और जब हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो कृष्ण अपने 10 कदम बढ़ाकर हम तक आएंगे। और वो किसी फॉर्म में भी आ सकते हैं, कोई भगवत भक्त के फॉर्म में आ सकते हैं जो हमें आगे का मार्ग बताए कि हाँ, किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। तो इस तरह से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रभुपाद कहते हैं आपको केवल उन्हें पकड़ना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। आज का खास बात यह है कि भगवान प्राप्य हैं, ऐसा नहीं है कि भक्ति करते रहें और वो खाली जाएं। हम एक जी कदम जी बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। भगवान सिर्फ चाहते हैं कि इच्छा करें दोबारा से कि मुझे अपने धाम में वापस जाना है, हाँ जी। तो भगवान इच्छा पूरा क्योंकि करेंगे। हरे सारी कृष्ण। चीजों का वो जो है वो इच्छा ही है। इच्छा होने से ही देखिए इतनी बड़ी भौतिक सृष्टि का सृजन कर दिया भगवान ने, है ना। तो जी ये माता जी। इच्छा और ही है जो हमें करनी है भगवान को प्राप्त करने के लिए। हाँ माता जी, और हर चीज में भगवान के दर्शन करने हैं। सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, तो भगवान अपने आप ही। और हरि नाम का जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, तो प्राप्य है भगवान। ऐसा नहीं है कि 100 जन्म ही लगे, एक जन्म में ही प्राप्त कर सकते हैं। हरे जी जी कृष्ण। और माता जी उनकी जो भंगिमा है, जैसे वो खड़े हुए हैं, तो ऐसा दिखाते हुए कि जो उनके चरण कमलों में एक बार शरण शरण ग्रहण कर लिया उसे भी फिर नहीं छोड़ेंगे, वो टांगों की अड़ंगी के बीच में ही अटका लेंगे। इस तरीके से खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो जल्दी उनको पकड़ना ही तो मुश्किल होता है। एक बार जी पकड़ लिए तो भगवान फिर भगवान नहीं छोड़ते हैं। हाँ, वो नहीं छोड़ेंगे। 13वां है माता जी आज। 13 12 कल आज हो गए कौन थे। सा श्लोक करना है? 14। 13 13 तो कल 13 है, 12 कल हो गया था। हरे कृष्णा। 12 हुआ 13 हुआ। 13 जी नंबर। माता जी 13 13 12 13 13 तो हो था, गया था ना। 13वां। हाँ 13 जी, नहीं हुआ है माता जी, नहीं 12 13वां हुआ। करना है, 12वां हो गया था। हाँ 12 हुआ, 13 करना है। जी जी।
यस माता जी। जी 13वां श्लोक। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो हि पार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दन तेषां श्रमो पार्थाय यादात्मा नाह्यर्थ स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां नातुष्टो भगवान् नयंगलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो पायार्थाय यदात्मानः तः स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः येषां तमो ध्यायार्थाय यदात्मानगता स्वयं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो हरापार्थाय यादात्मा न धृतः स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञ लिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो वापायतार्य यदात्मानादृतः स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो पार्थाय यदात्मानः स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो पार्थाय यदात्मानार्थ स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञजनार्दनः तेषां श्रमो हि अपार्थाय यदात्माना धृता स्वयं। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दन तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा न धृतः स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो हार्पार्थ्य यदात्मानाद्यत स्वयं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो पार्थाय यदात्मानाहते स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां न तुष्टो भगवान् अन्य यज्ञलिंगो जनार्दनः तेषां श्रमो हि अपार्थाय यत आत्मा न आदतः स्वयं। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ईशान तुष्टो भगवान् यज्ञलिंगो जनार्दन तेषां श्रमो ये पार्थाय यदात्मानाद्रत स्वयं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्द अर्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ये शाम उनका जिनके साथ न कभी नहीं तुष्ट तुष्ट भगवान भगवान यज्ञ लिंग यज्ञ का स्वरूप जनार्दन भगवान कृष्ण का या विष्णु तत्व तेषाम उनका श्रमः श्रम ही निश्चय ही
अपार्थाय बिना लाभ के, यत क्योंकि आत्मा परमात्मा न नहीं आदरतः सम्मानित स्वयं स्वयं। तात्पर्य, ब्रह्मा को ब्रह्मांड के मामलों का सर्वोच्च अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। तो यहाँ पर हमको ये समझना चाहिए, जैसे 5.29 भगवत गीता में क्या कहा गया है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यानी कि सभी यज्ञों के सभी कोई भी चीज है भोग करने के लिए वो उसके भोक्ता कौन है, वो भगवान है, क्योंकि भगवान ने ही ये सारी चीजों को निर्मित किया है, उन्होंने ही ये सारा सृजन किया है। तो एकमात्र भोक्ता कौन है, वो भगवान ही है, और वो यज्ञ के फलों को स्वीकार करते हैं। और ये मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान के निमित्त ही करें, उनको तुष्ट करने के लिए करें, तभी उस कार्य में उस कार्य की सार्थकता बन पाती है, हो पाती है ना। अगर हम अपने ही हितों की सोचते रहते हैं कि मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी, मुझे कैसे खुशी मिलेगी, तो वो व्यर्थ ही हम क्या कर रहे हैं, अपने श्रम कर रहे हैं, उसका कोई सार्थकता नहीं है। अगर हम अपने जीवन की सार्थकता चाहते हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सार्थकता चाहते हैं कि वो कार्य सही से हो, तो हमें उसे डिवोट करना चाहिए, हमें उसको भगवान के निमित्त ही करना चाहिए, और इसी में हमारा कल्याण भी है। सबसे जो हेतु जो छुपा है, कोई भी कार्य जो हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं उसमें हमारा ही कल्याण छुपा हुआ है ना। क्योंकि देखिए, भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है, भगवान के पास पर्याप्त भोग सामग्री है। श्रीमती राधा रानी उनके लिए एक से एक डिशेस बनाती रहती है, और भगवान के पास क्या कुछ नहीं है, उनके पास सर्वोच्च क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का उनका महल है, उनका घर है, पूरा धाम ही, मतलब सारी चीजों से परिपूर्ण है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके पास नहीं है। तो क्या है कि हमें एक्चुअली वो हमसे कुछ ऐसा ये डिमांड नहीं करते कि नहीं देखो मेरे पास ऐसा है नहीं तो आप मुझे ला के दीजिए। ये हमारे लिए ही कल्याणकारी है कि हम भगवान को चीजें ऑफर करते हैं, उसमें भगवान का कोई हेतु नहीं है, उसमें हमारा ही हेतु है, जिसके कारण हम भगवान को अगर हम ऑफर करते हैं तो हमारा ही उसमें भला है। कैसे, सपोज हमने कोई भोग सामग्री भगवान को ऑफर किया, तो भगवान उसे हमें रिटर्न कर देते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में वापस हमें दे देते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है, और उसको जब हम पाते हैं तो क्या होता है कि हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे कहा जाता है कि जो प्रसाद बांटने की सेवा कर रहा है और जो प्रसाद पाने की सेवा, प्रसाद पा रहा है वो भी सेवा कर रहा है, दोनों सेवा कर रहे हैं। कि अगर प्रसाद बांटने वाला उसको तृप्ति पहुंचा रहा है, जो प्रसाद पा रहा है, तो वो जो प्रसाद पा रहा है वो भी उसकी सेवा कर रहा है जो प्रसाद बांट रहा है। कैसे, वो अगर प्रसाद पाएगा नहीं
तो प्रसाद बांटने वाला वो अपनी सेवा कैसे कर पाएगा? तो ये परस्पर दोनों तरफ से है। हम अगर भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो भगवान हम हमारे ही कल्याण के लिए वो उसको प्रसाद बनाकर हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रसाद है या भगवान की कोई भी हम चले कोई भी विभूति है तो वो हमारे लिए ही कल्याणकारी है। ठीक है, ये क्लियर है ना अनुवाद? हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जब हम जैसे भगवान को भोग लगते तो हमें तो एक्स्ट्रा मिला, उनका सलाइवा भी उसमें एडेड हुआ तो हमें ज्यादा मिला ना, उन्होंने ज्यादा कुछ दिया हमें। ये ठीक वैसे ही हो गया, मतलब उसमें कंटेंट में थोड़ा सा चेंज आ गया। जैसे कि वही हुआ जब हम मिठाई बांटने जाते हैं त्योहार के दिन, तो जैसे डब्बा देते हैं अपने जो है रिलेटिव्स वगैरह को, डब्बे देते हैं, तो वो कंटेंट उसमें जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डब्बा वही वापस कर देते हैं, फिर वो हमें भी मतलब एक्सचेंज, इट इज अ सॉर्ट ऑफ विनिमय, जो भगवान और भक्तों के बीच में एक विनिमय हो जाता है। तो ये इसको इसी तरह से लिया जा सकता है ना। हरे कृष्ण माता जी, भगवान भोक्ता हैं, इसलिए हर चीज उन्हीं के द्वारा निर्मित है, उनको जो है अर्पित करके तभी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। माता जी, अब जो प्रसाद है बांटने वाला तो सेवा कर रहा है, लेकिन जो प्रसाद लेने वाला है वो तो एक्चुअली उस भक्त की सेवा ले रहा है ना। ये कहना कि वो भी सेवा करना है, वो भी क्या सेवा उचित है? कर रहा है प्रभु जी, क्योंकि अगर प्रसाद पाने वाले नहीं होंगे तो प्रसाद बांटा किसको जाएगा? अच्छा माता जी, वो एक तरह वो से उसकी उसकी मदद सेवा कर रहा करने है। के लिए सेवा कर रहा है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, भगवान को अर्पित करना चाहिए और सेवा में लगना चाहिए। प्रसाद इज एब्सोल्यूट। जो ना, जो भी प्रसाद पा रहा है या बांट रहा है, जो भी प्रसाद से एसोसिएटेड है किसी, वो सबका कल्याण हो रहा है प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक यहाँ है, पर हरे। ये कहने का तात्पर्य है ना? ये हाँ माता। मतलब हम उसके कंटेंट्स में नहीं जा रहे कि उसमें क्या है क्या नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि वो हर तरह से कल्याणकारी है सभी के लिए। तात्पर्य, ब्रह्मा को ब्रह्मांड के मामलों का सर्वोच्च अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे भौतिक जगत के मामलों के संचालन हेतु मनु तथा अन्यों को नियुक्त करते हैं, किंतु यह सारा प्रदर्शन परमेश्वर की तुष्टि के हेतु है। ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान को कैसे तुष्ट किया जाता है। इसी तरह ब्रह्मा की कार्य योजना में लगे लोग भी जानते हैं कि भगवान को किस तरह तुष्ट करना चाहिए। भगवान भक्ति योग द्वारा तुष्ट किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत श्रवण कीर्तन इत्यादि 9 विधियां आती हैं। यह तो मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए, और जो भी इस विधि की उपेक्षा करता है वह अपने ही हित की उपेक्षा करता है। ये देखिए, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए, और जो भी इस विधि की उपेक्षा करता है वे अपने ही हित की उपेक्षा करता है। ठीक है, अभी हम इसे डिस्कशन करते हैं। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, किंतु इंद्रियों से भी ऊपर मन है, और मन से भी ऊपर बुद्धि है, तथा बुद्धि के ऊपर व्यष्टि आत्मा, तथा व्यष्टि आत्मा के ऊपर परमात्मा है। परमात्मा के भी ऊपर पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु तत्व है। आदि भगवान तथा सभी कारणों के कारण श्री कृष्ण है। सिद्धि सेवा की संपूर्ण विधि उन भगवान कृष्ण की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि हेतु सेवा करना है, जो जनार्दन कहलाते हैं। तो भगवान जो जनार्दन हैं, जो सबके भरण पोषण पालन करते हैं ना, तो उनकी सेवा में जब हम सारी चीजों को ऑफर करते हैं, सारी चीजों को उनकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं, तो वो
हम अपने ही हितों को साध रहे हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने अपने हितों की उपेक्षा कर ली, भाई हम तो सारा चीज भगवान को ही ऑफर कर रहे हैं। भगवान अपने पास कुछ ऐसा रखते नहीं है। भगवान के पास बहुत अथाह संपत्ति है और उनको किसी भी चीज की का अभाव नहीं है कि भक्त लोग देंगे तभी उन्हें खाने को मिलेगा, तभी उन्हें कपड़े पहनने को मिलेंगे, वस्त्र। तो ऐसा नहीं है। हम जो दे रहे हैं, हमारा अपना है क्या जो हम दे रहे हैं, है ना। सब कुछ तो भगवान का ही के द्वारा निर्मित है, तो उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो जैसे ब्रह्मा जी, उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त है और उनको पता है कि उनका एकमात्र लक्ष्य क्या है। उनका एकमात्र लक्ष्य एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनको सृष्टि करना उनका लक्ष्य है। लक्ष्य ब्रह्मा जी का क्या है? भगवान को तुष्ट करना। और ये तुष्ट करने के लिए वो भगवान के आदेशों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। तो उनका एकमात्र जो उद्देश्य है वो क्या करना है? भगवान की तुष्टि। और उनकी मिनिस्ट्री में और जितने लोग हैं ब्रह्मा जी के मिनिस्ट्री में, चाहे वो डेमिगॉड्स हो, देवी देवता, या कोई उनके जो संतानें हैं, जो पुत्र हैं, जैसे नारद जी हैं, जैसे भृगु ऋषि है, और ये सप्त ऋषि हैं, ये सारे भी जानते हैं कि उनके जीवन का भी एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवान की तुष्टि। और जो इस भक्ति और भगवान की तुष्टि मेनली किससे होती है? भक्ति योग से होती है। भक्ति करते हैं जब भक्त लोग, तो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं। और हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही यही है कि भगवान को तुष्ट करना। तो इसमें अलग अलग वो प्रक्रियाएं बताई गई हैं, टूल्स बताए गए हैं ना, नवदा भक्ति के अनुसार, कि किस तरह से हम भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, ये सारे ऐसे नवदा भक्ति के ये टूल्स हैं जिनको हम अपना कर भक्ति योग को परफॉर्म कर सकते, भक्ति योग से भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। और ये क्या है? हमारे हित में ही है अगर हम ये कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि भगवान के ऊपर हम कुछ एहसान कर रहे हैं कि देखिए भगवान जी, हमने आपको भोग लगाया, हम दिन में आपको 2 टाइम भोग लगाते हैं, हम आपको वस्त्र, आपका श्रृंगार करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं। ये हम कोई भगवान के ऊपर बड़ा उपकार या भगवान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। हम उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं, है ना। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, है ना। तो हमें इसमें कुछ बोस्ट करने का जरूरत नहीं है। हमें इसमें कुछ अहंकार का लाने की जरूरत नहीं है कि देखो मैं कितना सेवा कर रही हूँ, मैं कितना भगवान का केयर कर रही हूँ। तो हम देखिए कोई इस योग्य ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए। भगवान ने जो दिया है हम वही भगवान को वापस दे रहे हैं। तो भगवान तो इसी में ही छोटे छोटे चीजों में भगवान रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे ये यहाँ पर यही लिखा, ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य के अपने हित में है कि नियत भक्ति संपन्न की जाए। तो हम नियत भक्ति जब जो निर्दिष्ट कार्य बताए गए हैं कि एक मानव को क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई और योनि में ये कार्य पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे लिए ही हितकर है। जब हम भगवत भक्ति करते हैं, उसमें अनेक कभी जप कर रहे हैं, कभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, कभी शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, कभी वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, तो ये सारे अलग अलग तरीके से हमें शास्त्रों के द्वारा ये वर्णित है कि किस तरह से हम अपनी भक्ति को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो और जो ये करता है वो लाभ होता ही है, निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। और जो इस चीज की अपेक्षा करता है, अरे चलो ठीक है, क्या करना है, वो अपने भौतिक संपत्ति जुटाने में लगा रहता है, धन संचय करने में लगा रहता है, अपने
परिवार, अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता रहता है। तो ये जो वो कार्य कर रहा है ना, ये सिर्फ क्या है, श्रम है। गधे की तरह से सुबह से लेकर शाम तक, या कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब और नाइट शिफ्ट ये सब करते हैं। अरे देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ तभी मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है ना। तो हमें सोचना चाहिए कि पेट तो हाथी भी भरता है अपना, चींटी भी भरती है। तो भगवान हाथी को मन भर देते हैं और चींटी को कण भर देते हैं। तो अगर ये लोग तो नौकरी के लिए नहीं जाते, हाथी सुबह सुबह नहीं तैयार होने लगता है कि मुझे ऑफिस जाना है, या चींटी नहीं तैयार होने लगती कि मुझे ऑफिस जाना है। तो लेकिन भगवान उनको, हर एक जीव को भगवान आपूर्ति करते हैं। तो ये सारा जो हमारे हम भी पा रहे हैं, हमारे जीवन में भी ये जो हमें सुख संपत्ति धन धान्य ये सब मिल रहा है, ये भगवान ये सब भगवान की ही दया दृष्टि है, उन्हीं की कृपा से हमें ये प्राप्त है। हाँ, लेकिन जो भगवान ने बोला है कि हम अकर्मण्य नहीं रह सकते, हमें कर्म करना है। तो वो हम कर्म भी जो कर पा रहे हैं वो किसके कारण कर पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है, तभी हम चैतन्य हैं और हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं। ठीक है। तो जो इस विधि की उपेक्षा करता है वो वह अपने ही हित की उपेक्षा करता है। क्यों? क्योंकि उसे भगवत प्राप्ति का मार्ग ही नहीं पता चल रहा, वो उसके लिए कुछ कर्म कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपने हितों को साध रहा है। और वो सोच रहा है कि वो अपने हितों को साध रहा है, लेकिन उसके हित साध नहीं रहे, क्योंकि उसका जो सर्वोत्तम हित है वो कैसे मिलेगा, वो भगवत भक्ति से ही मिलेगा। जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो कौन है, भगवान से उसका संबंध क्या है, जब तक उसको ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तब तक वो अपना सर्वोच्च हित तो साध ही नहीं सकता है। तो हर व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, लेकिन जो इंद्रिय है, हमें ये पता होना चाहिए इंद्रियों में सबसे सर्वोत्तम इंद्रिय कौन है, मन है। और मन से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है बुद्धि है, जो मन को दिशा निर्देश देती है। और फिर बुद्धि के ऊपर क्या है, आत्मा है, हम स्वयं, हम स्वयं हैं, हम व्यष्टि आत्मा जो है। ठीक है, व्यष्टि आत्मा मतलब हर एक इंडिविजुअल, हर एक प्राणी जो है ना। तो और इस व्यष्टि आत्मा के ऊपर कौन है, जो हमारे हृदय में मतलब हमारे साथ जो हमेशा रहते, परमात्मा। निरंतर परमात्मा। रहते हैं, परमात्मा। ठीक है। परमात्मा। और परमात्मा ही ऊपर कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी हैं, जो विष्णु तत्व हैं। उनको विष्णु के रूप में भी हम जानते हैं, श्री कृष्ण के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। और सभी कारणों के कारण ये श्री कृष्ण भगवान ही है। तो अगर हम कृष्ण की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो संपूर्ण जगत तुष्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? सबसे बड़ी बात ये है कि भक्ति से सिर्फ ये नहीं है कि स्वयं का ही लाभ है, संपूर्ण ब्रह्मांड कहा गया है कि इससे भगवान के तुष्ट होने से जो है तुष्ट हो जाता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ हमारी भक्ति से हम ही नहीं होते हैं। और भगवान ने बताया है कि भक्ति ही से ही भगवान, भक्ति योग से ही भगवान जो है तुष्ट होते हैं। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में ये संभव नहीं है। और मनुष्य अपने हित के लिए ही भगवान का, मनुष्य का ही हित होता है भगवान की भक्ति करने से। भगवान के पास तो सब कुछ है। अब माता जी, इसमें मन को भी इंद्रिय माना गया है? हाँ, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। अच्छा माता जी, ठीक है। तो मन से ऊपर एक्चुअली बुद्धि जो के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियां के ऊपर मन होता है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियां विषयों में आसक्त होकर वो संदेश मन को ही देती है, मन ही फिर वो योजना बनाता है कि कैसे वो विषय इंद्रियों को प्राप्त करवाए जाए। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे
हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी वो जैसे पुरुषोत्तम भगवान विष्णु तत्व है, तो विष्णु और कृष्ण माने पूजा ऐसे तो विष्णु का करे कृष्ण का करे, या कुछ कृष्ण का ही करना है क्या, माने तो माता जी दोनों। देखिए, ये तो कई बार डिस्कशन हो चुका है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके बाकी सब उनके विस्तार है, तो जिनमें आपकी रति है आप उनकी पूजा करिए। नहीं, यहाँ पर है ना कि विष्णु तत्व पुरुषोत्तम विष्णु तत्व। विष्णु तत्व, ये सबको विष्णु तत्व ही कहा जाता है, ठीक है। कृष्ण अच्छा। क्या है, हिरार्की में सबसे ऊपर है, हाँ, ठीक है। जी जी। हाँ, आप कृष्ण तत्व कह लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है माता जी, ओके। ठीक है। कृष्ण भगवान जो है वो आप ऐसा समझिए कि जैसे लोग अपने घरों में रहते, कोई प्रधानमंत्री है या कोई बहुत बड़ा जज है, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के लिए तो वो एक केवल पिता है ना, जो जी मतलब एकदम कैजुअल होके अपने घर में रह रहे हैं। लेकिन जब वो वही पर्सन जब वो बाहर जाता है, जो बड़ा जज है या प्रधानमंत्री है ना, तो वो क्या करता है, वो ऑफिशियल मतलब अपनी ड्रेस अच्छे से फॉर्मल ड्रेस पहनकर अपनी फिर वो जाता है अपनी सीट पे, अपने ऑफिस में बैठते हैं। तो यही डिफरेंस है कृष्ण में और विष्णु जी में। विष्णु जी ऑफिशियल जब अपने काम के लिए कृष्ण को कहीं जाना होता है तो वो विष्णु के रूप में आते, ठीक है ना। हाँ, जी जी माता। और कृष्ण जी जो गोलोक धाम में है, वो सदैव वो कोई ऐसा कार्य नहीं करते, है ना, ना वो दैत्यों को मारने धारने का काम करते हैं, ना वो ये सृष्टि सृजन का कार्य करते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, जिसको कहते हैं चैन की बंसी बजाना, वो बस गोलोक में चैन की बंसी बजाते हैं, अपने सखाओं के साथ क्रीड़ाएं करते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, माता पिता को जी वात्सल्य सुख देते हैं, खुद भी उस अपने माता पिता का सानिध्य का आनंद लेते हैं। वो लोग धाम में यही होता है, माखन चुराएंगे, कभी कोई लीला करेंगे, वहां नित्य लीला आनंद की चलती रहती है, परमानंद की, है ना, और वो वात्सल्य रस माधुर्य रस से ओतप्रोत है। तो वहां ऐसा कुछ कार्य नहीं, इसलिए कार्य करने के लिए भगवान अपना ये स्वांश विष्णु जी के रूप लेते, ठीक है माता जी, मंजू माता जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट टू का पढ़ते हैं माता जी। जी 14वां श्लोक। मनुरुवाच आदेशे अहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे अभी कृष्णा। ये बाद में हम लोग मनुरुवाच पढ़ेंगे शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनुवाच, श्री मनु ने कहा, आदेशे आदेश के अंतर्गत, अहम मैं, भगवतः शक्तिशाली आपका, वर्तेय रुकूंगा, अमी वसूदन हे समस्त पापों के संहारक, स्थानम स्थान तू लेकिन यह इस जगत में अनुजानी ही, कृपया मुझे बतलाइए, प्रजानाम मुझसे उत्पन्न जीवधारियों का, मम मेरा, च भी प्रभो हे प्रभु। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाए। तो अब मनु महाराज इंस्ट्रक्शन ले चुके हैं ब्रह्मा जी से, और वो कहते हैं कि मैं आपके सारे जो आपने आदेश दिए हैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा, और अब मुझे कहाँ जाना है, और जो मुझसे उत्पन्न सारे मेरे संतानें होंगी वो कहाँ रहेंगी,
वो मुझे स्थान बतला दीजिए, कहाँ मुझे सेवा एग्जीक्यूट करनी है, कहाँ पर मैं सेवा करूं, आप मुझे वो स्थान बताइए। यस माता जी, 15वां श्लोक। 15वां श्लोक। यदोकः सर्वभूतानां महीमग्नामहंभसे अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यत क्योंकि, उकह वास स्थान, सर्व सभी के लिए, भूतानाम जीवों के लिए, मही पृथ्वी, मग्ना डूबी हुई, महा अंबसी विशाल जल में, अस्या इसके, उद्धरणे उठाने में, यत्न प्रयास, देव हे देवताओं के स्वामी, दिव्या इस पृथ्वी का विधीयताम कराएं। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव। तात्पर्य, यहाँ पर उल्लिखित विशाल जल सागर गर्भोदक सागर है, जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ। तो ये जब मनु महाराज ये पूछ रहे हैं कि किस स्थान पर जाएं, तो वहां पर देख पा रहे हैं कि जो पृथ्वी है ना, वो गर्भोदक सागर में डूबी हुई है। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी से। देवताओं के स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको आप पुनः ऊपर उठाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम फिर अपनी सेवा कहाँ पर करेंगे? पृथ्वी पर ही जाने का आपका आदेश है, तो इसको आप ऊपर उठाइए, क्योंकि ये जलमग्न हो चुकी है और ये केवल आपके द्वारा ही किया जा सकता है, और आप के द्वारा और भगवान की कृपा के द्वारा। अब लेकिन यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी हिरण्याक्ष तो आया नहीं है, पृथ्वी कैसे डूब गई गर्भोदक सागर? तो हमें ये जानना चाहिए कि ये भागवतम में अलग अलग कल्पों की कथाएं लिखी हुई है, और उस ऑर्डर में लिखी हुई है जो हमारे आध्यात्मिक सफर के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए जिस तरह से उसको बताया जाना श्रेष्ठ रहेगा, श्रेयस्कर रहेगा, उस हिसाब से लिखा है, ना कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से। क्रोनोलॉजी आई मीन टू से कि क्रोनोलॉजी का अर्थ है कि जैसे समय के साथ साथ जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, जैसे आज का दिन है, अच्छा 6 बजे क्या 5 बजे जब शुरू होता है, फिर 6 बजे भागवतम का लेक्चर शुरू होता है, फिर 7 बजे हम अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, कोई किचन में कुकिंग करते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं। तो इस तरह से हम अगर टाइम के हिसाब से देखें तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, लेकिन भागवतम में हमें ये समझना चाहिए कि क्रोनोलॉजी को फॉलो नहीं किया है व्यासदेव ने। व्यासदेव ने उसको इस तरह से नहीं लिखा है जिस तरह से वो समय के आधार पर घटा है। व्यासदेव जी ने यहाँ पर ऐसे उद्धरण किया है जो हमारे समझने के लिए ज्यादा सही है। जो चीज उन्हें पहले बतानी थी वो उन्होंने पहले बताई है, जो चीज उनको लगा कि बाद में बताना ज्यादा अच्छा रहेगा तो वो उन्होंने अपने हिसाब से इसमें लिखा है। इसको हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि अरे ये तो कुछ डिस्क्रिपेंसी हो गई, कुछ गलती हो गई, हमने तो ये पढ़ा था कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके उसने रसातल में डाल दिया था। तो वो सब वो भी सही है, और एक्चुअली वो ये सब क्या है, अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं। देखिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्टोरी लाइन सेम रहता है। हाँ, पृथ्वी जल में जलमग्न हो गई, अभी किसी कल्प में ऐसे मनु महाराज देख पा रहे, ब्रह्मा जी देख पा रहे कि हाँ पृथ्वी जलमग्न हो गई। किसी कल्प में हिरण्याक्ष लेके गया और उसने पृथ्वी को डुबो दिया। तो इस तरह से अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं, यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आगे पढ़ते हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा इस बारे में। हरे कृष्ण माता जी, ऐसा तो नहीं है
हिरण्याक्ष के समय में जो पृथ्वी को ऊपर किया था उनसे युद्ध करके, तो फिर जो है समय लगने के हिसाब से पृथ्वी फिर जल के अंदर चली गई हो, गर्भोदक नहीं 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 प्रभु जी, ये अलग अलग कल्पों की कथा है। ऐसा हमें अपना मन से कुछ भी नहीं सोचना है, जो लिखा है वो ही फॉलो करना है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच परमे स्थित्वा मध्ये तथा सन्नमवेक्षय गाम् कथमेनां समुन्नेष्य इति दद्यो धिया चिरम्। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, परमे ब्रह्मा, तू भी अपाम जल में मध्य भीतर तथा इस प्रकार सन्नाम स्थित अवेक्ष्य देखकर काम पृथ्वी को कथम कैसे एनाम यह समुन्निश्य मैं उठा लूंगा इति इस प्रकार दध्यो ध्यान की दिया दिया बुद्धि से चिरम दीर्घ काल तक। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। तात्पर्य, जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया है वे विभिन्न कल्पों की हैं। वर्तमान कथाएं श्वेत वाराह कल्प की हैं और चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इसी अध्याय में बतलाया जाए। तो ये यहाँ श्रील प्रभुपाद जी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि किसी को ऐसा ना लगे कि यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ गलती हो गई है। और श्री प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी का पुष्टि जो उन्होंने की है उसका यहाँ उल्लेख कर कर हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। ये अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं, है ना। श्वेत वाराह कल्प में अलग तरह से है और चाक्षुष कल्प में अलग तरह का वर्णन, यहाँ पर दोनों चीजें का वर्णन होगा। व्यास देव जी ने इसको इस तरह से लिखा है जैसे उनको लगा कि बताना चाहिए। ठीक है, जैसे क्लैरिफाई हो जाए, क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है ना जी जी, मतलब क्लियर होना चाहिए कि बेसिक स्टोरी सेम थी कि पृथ्वी गई रसातल में। हाँ, एक्चुअली व्यास देव जी का जो था उनको ये करना था कि जो भक्त लोग ये पढ़ेंगे तो उनको आध्यात्म में उनको ऊपर उठाना, यही उनका एक्चुअली एम था। तो वो सारी चीजों को इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार उल्लेख करते हैं कि जिससे हमारे लिए ही अच्छा होगा। जी, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं माता जी, है ना जी। 17वां श्लोक हाँ पढ़ सकते हैं जी, कर लें? कर लीजिए जी। 17वां श्लोक, सृजतो मे क्षितिर्वाभिः प्लाव्यमाना रसा गता अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सृजतः सृजन करते समय में मेरा क्षिति पृथ्वी वार्भी जल के द्वारा प्लाव्यमाना आप्लावित की गई रसम जल की गहराई गता नीचे गया हुआ अथ इसलिए अत्र इस मामले में किम क्या अनुष्ठेयम क्या प्रयास किया जाना चाहिए अस्माभि हमारे द्वारा सर्ग सृष्टि में योजित लगे हुए यस्य जिसका अहम मैं हृदय से आसम उत्पन्न
सह वह ईशः परमेश्वर वे धातु निर्देश कर सकते हैं मैं मुझ। तो इसका अनुवाद प्रभु जी आपके पास बुक है क्या इस समय? जी माता जी, है अनुवाद। अनुवाद है? हाँ माता जी प्लीज पढ़ दीजिए। अनुवाद माता जी अगले पेज में है। ब्रह्मा ने सोचा, ये 17वां श्लोक रिपीटेड है माता जी, थोड़ा ऊपर ओ कीजिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ यस यस यस, ठीक है, जी, हो जाएगा ये। ओके। देखिए, ब्रह्मा ने अनुवाद को सोचा, ऊपर कीजिए। जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं? सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। तो यहाँ ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये जो सृजन कार्य के वक्त जो पृथ्वी जलमग्न हो गई, तो अभी इस बारे में हम अपने मन से कुछ नहीं सोच सकते। तो यहाँ हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। मान लीजिए हमें सेवा मिलती है कोई, है ना, तो हम कई बार सेवा करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर बाद में हमें पता चलता है। और जो एक्चुअल में जो सही शुद्ध भक्त है, वो कभी भी वो डिसहार्टन नहीं होते, वो कभी भी डिस्करेज नहीं होते, हतोत्साहित नहीं होते कि अरे अब क्या होगा, अब तो सब बिगड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सदैव भगवान के चिंतन में रहते हैं और वो भगवान पर का आश्रय लेकर ही कार्य करते हैं, है ना। और अगर कहीं ऐसी स्थिति आती भी है कि कुछ गड़बड़ हो गया या जो उन्होंने सोचा था उस प्रकार से सेवा नहीं हो पा रही है, तब भी वो किसका आश्रय लेते हैं? श्री भगवान का ही आश्रय लेते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सर्वोत्तम तो यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। तो जैसे ही भक्त ये सोच लेता है कि मेरे वश में कुछ नहीं है, सब भगवान ही कर सकते हैं, तो वैसे ही भगवान क्या करते हैं? भगवान फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। भगवान फिर हमारी रक्षा के लिए, रेस्क्यू के लिए आते हैं। तात्पर्य, कभी कभी भगवत भक्त जो विश्वसनीय सेवक होते हैं, अपना अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, जिसको कहते हैं परप्लेक्स हो जाते, परप्लेक्शन आ जाती, परप्लेक्स की कंफ्यूजन हो जाती है कुछ, है ना। हाँ, तो वे हतोत्साहित कभी भी नहीं होते। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते। तो जैसे ही एक भक्त भगवान का आश्रय लेता है, सोचता है कि उसके वश में कुछ नहीं है, भगवान ही अब इस चीज को ठीक कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो भगवान उसकी सहायता के लिए उसके मार्ग को सुगम बनाते हैं ना। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका जाते हैं, तो जब वो वहां भीड़ को देखते हैं कि कितनी यहाँ माया है, तो वो भगवान को कहते हैं कि भगवान अब आपने मुझे यहाँ पहुंचा तो दिया है, लेकिन अब मुझे आप अपने हाथों की कठपुतली बना लीजिए। जो आप करवाएंगे मैं उस तरह से करूंगा, जैसे आप मुझे नचाएंगे मैं नाचूंगा, है ना। और जब प्रभुपाद जी देखते हैं कि कैसे लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जो लोग यहाँ रजोगुण में तमोगुण में इतना स्थित है, तो कैसे मैं इनको कृष्ण का संदेश सुनाऊंगा। लेकिन ये उनकी प्योरिटी ही थी और कृष्ण पर उनका जो श्रद्धा थी, ये सब उसके कारण ही आगे इस तरह से होता गया, इस्कॉन की स्थापना हुई, भक्त बने और इतना हुआ कि आज इतने मंदिर हैं विश्व भर में। तो प्रभुपाद जी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इवन
आ, ये जब भक्त लोग बन गए, मंदिर भी बन गए, इवन उसके बाद भी प्रभुपाद जी ने स्ट्रगल किया सबको, सबके बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, सबको एक साथ कोऑपरेट करके सारा कार्य करवाने में। तो स्ट्रगल प्रभुपाद जी के लिए कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि भगवान उनके पीछे बैकग्राउंड में वो कार्य कर रहे हैं। तो वो सदैव ही भगवान हाँ, पर आश्रित होकर अपना कार्य करते रहेंगे। जो भी चैलेंजेस आए वो उससे कभी हतोत्साहित नहीं हुए। मतलब वो ये भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित थे, तो इसीलिए जैसे भगवान करते, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, भगवान के ऊपर पूरी तरह आश्रित हो जाना चाहिए, ताकि जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, और वो स्वयं अपने आप उबारते हैं कैसे भी स्थिति से। हाँ, जो हमें मान लीजिए जो हमें हर्डल्स भी लग रही है, तो मतलब हमें हाँ, लग रहा है कि अच्छा ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है, वो समस्या भी क्या है, वो हमें ही और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भगवान भेजते हैं। और जब भगवान कोई समस्याएं, कोई कष्ट, कोई दुख भेजते हैं ना, तो भगवान साथ में खड़े रहते जी, हैं, भगवान भी रहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को कोई मुश्किल ना आए, बस हमें ही उन्हें ढूंढना होता है। जैसे आज का कोट था, हाँ हाँ, बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल। सर्वत्र हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। तो देखिए हमारे लिए है ये द्वैत कि ये इसको सुख में वर्गीकरण करेंगे, ये चीज है तो दुख में करेंगे। लेकिन एक्चुअली इस जगत में जो भी हो रहा है, हमें सोचना, ये समझना चाहिए कि भगवान की स्वीकृति से हो रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि सुख है ये दुख है, वो जो भी है वो हमारे ही शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। हमने उसे सुख और दुख की कैटेगरी में डाला हुआ हाँ, है ना। ये हम जीवन के द्वैतों में फंसे हुए हैं, हमने अपने आप को फंसा रखा है। ठीक है कि ये सर्दी है, ये गर्मी है, ये सुख है, ये दुख है ना। तो ये दोनों में जो जीना भी हो गया। हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हमारे ही शुद्धिकरण के लिए हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। नीता श्रीवास्तव माता जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी वो आपको याद दिलाना था ना कि कल 22 तारीख है और मेरा जप करने का शुभ। एग्जैक्टली हाँ, मैंने भी आज देखा। तो वो गलती से आपका 22 तारीख को हो गया था, आपने मुझसे 25 बोला था माता जी। जी तो जी जी आप जी 25 को जप कर लीजिएगा। 22 जी को कौन करना चाहते हैं? हम कर लेते हैं माता जी। भाई प्रभा भाई, निर्मला माता जी ने मुझे कुछ बोला था, निर्मला माता जी हैं क्या? माता जी हरे हमको कृष्णा। करना है 22 हरे को। कृष्णा माता जी, मैंने 29 का बोला था। क्या माता जी, आपने कब का बोला हाँ, था? कोई नहीं बोला तो हम कर 29 का लेंगे। माता जी, 29 का खाली था ना, 29 29 का का मेरी बोला बेटी था का ना। बर्थडे है। ठीक है, ठीक। बर्थडे मेरी बेटी माता का जी है कर ना, लेंगे, 29 कोई को। दिक्कत तो हम करेंगे। माता जी हमको दे दीजिए। कंचन माता जी 2-3 बार कर चुकी हैं, हमें करने दीजिए। हाँ ये बात तो है। कंचन माता जी, क्या कुछ मा- विशेष है कल? माता जी हम कर लेंगे कल। माता जी मैं एकदम स्टार्टिंग में की थी 2 तारीख को ही, मुझे दे दीजिए। और आप इस महीने, हमें मालूम है। मा, माता जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। कह- हम कर माता लेंगे जी, आप। सुमन दीदी को उस दिन वो जाना था अपने बेटे से मिलने के लिए, तो कहें दीदी आपका हम कर ले रहे हैं, आप 25 तारीख को देखिए उसमें चार्ट में खाली रह रहा है, उसमें आप कर लीजिएगा, माता जी से बात कर लीजिएगा। तब उनका हम किए थे। वो 25 का वेट कर रही है। चलिए ठीक है, लेकिन राजेश्री माता जी इतना एग्जिस्ट कर रही हैं और हाँ ठीक है ठीक है। सीनियर डिवोटी है, हम सबके मार्गदर्शक हैं माता जी। ओके तो वो माता जी। कह रही हैं तो उनको माता जी मत कहिए, आप हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, नहीं नहीं, लगा रहे हैं। ठीक है कंचन माता जी। यस यस ठीक है माता जी एकदम। 25 को फिर मैं रेडी रहूंगी ना 25 को। जी माता जी।
माता जी मैं ये पूछ रही तो 25 को मेरा जपा फिक्स है ना, तो मैं 25 25 को को करूंगी। करिए माता जी, बिल्कुल। जी माता जी, जी जी, माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। और कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर आज का सेशन यहीं पर विराम करते हैं। माता जी मेरा एक प्रश्न था, थोड़ा एक कोर्स से अलग है, मैं चूंकि 9th कैंटो पढ़ रही थी, तो जी। में एक ये आया था कि जो सुखदेव गोस्वामी के बारे में था कि व्यासदेव ऋषि जब वो पैदा हुए तो वो तुरंत जो है जंगल की तरफ भागे, और वहां मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि माया के चक्कर में पड़ जाएं, व्यासदेव और ऋषि भागते हैं। तो उसी में एक आता है कि सुखदेव गोस्वामी ने एक अपना प्रतिबिंब जो है दोबारा से उन्होंने क्रिएट किया, जो गृहस्थ जीवन में आए, और उनसे जो है फिर उनका वंश आगे चला, और जो मतलब मूल जो सुखदेव थे वो ब्रह्मचारी रहे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज थी, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा सुना कि सुखदेव गोस्वामी जी का हाँ एक माता जी, प्रतिबिंब सुना तो मैंने भी है, लेकिन अभी उस पर टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल हो गया, जब तक आप पढ़ क्योंकि नहीं इतना लेंगे। याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने भी पढ़ा है माता जी, जी लेकिन माता जी, इतना भी क्लैरिटी नहीं है माता जी। चलिए माता जी, जब 9th तो कैंटो पे देख पहुंचेंगे तब देख कर मैं पूछेंगे। बता सकती हूँ, 1-2 दिन में जी पढ़ लूंगी तो जी माता जी, जैसे समझ में आया तो मैं जरूर हम्म, बताऊंगी। जी माता जी, आई थिंक 9th कैंटो का ये हाँ जी। 21 या हाँ, 23 जो चैप्टर है, मुझे इन्हीं भी दो ऐसे तीन लग रहा है, मैंने पढ़ा है कभी तो। हाँ हाँ, पढ़ा है। जी माता जी, चलिए हरे कृष्णा माता जी। ठीक है। और कोई प्रश्न तो नहीं है आज के संदर्भ में? ठीक है, फिर माता जी बस ये है कि भाई हाँ, अगर हमें भगवान की सेवा मिलती है तो हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के, विश्वास रख के, और फिर ये सेवा करनी चाहिए, और भगवान अपने आप ही वो सेवा पूरी करवा हाँ जी, देते हाँ हैं, जी, बिल्कुल। है ना। तो हरे कृष्ण माता जी, कहने का मतलब ये है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। और इसलिए अगर कुछ दुख भी आता है तो भगवान से उनके निर्देशन का, भगवान खड़े रहते हैं और हमारी शुद्धि के लिए करते हैं, तो उनका निर्देशन प्राप्त करें। जैसे ब्रह्मा जी जो है पृथ्वी के जल में जाने पर उनका निर्देशन मांगना चाहते हैं, तो भगवान अवश्य निर्देशन, दुख या जो कठिनाइयां आती हैं भगवान अपने आप दूर करेंगे। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो यहीं पर आज विराम करते। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की पाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे कृष्णा। जगत हरे गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत